नमस्कार दोस्तों, व्यंजन संधि और ये एक महत्वपूर्ण विषयांश। तो दोस्तों, इस व्यंजन संधि पर बात करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हमारी जो और वीडियो डालते हैं उनकी जानकारी पहुंचती रहे। तो हाँ साथियों, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और क्या परिवर्तन होते हैं जब नया शब्द सृजित होता है। व्यंजन वर्णों के व्यंजन या स्वर में मिलने से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। वर्णों के व्यंजन या स्वर में मिलने से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली ये बात है, कौन से वर्ण से कौन सा दूसरा वर्ण बनता है, ये याद रखने वाली भी बात है और कुछ नियम भी हैं। कई बार इसमें ये भी समस्या आती है कि एक वर्ण से 2 या 3 वर्ण भी सृजित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे का गा में परिवर्तन, दिक धन अंबर दिगंबर, दिक धन गज इसमें दिग्गज, बाग धन ईस बागीस। और इसी तरह का इंग्या में परिवर्तन हो जाता, बाक धन मैं बागमय। अब होता क्या, कई बार उल्टी तरफ से पूछ जाता है, बागमय को किस तरह से विच्छेद किया जाए, तो बाग धन मैं, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। इसी तरह चा का जा में परिवर्तन हो जाता है, अच धन अंत बराबर अजंत, और अच धन आदि अजादि। इसका विपरीत भी पूछा जा सकता है, अजंत का संधि विच्छेद पूछ लिया जाए, अज धन अंत आएगा। टाका ड में परिवर्तन, सट धन दर्शन बराबर सट दर्शन, वर्ण का परिवर्तन हुआ। और इसी तरह सट धन आनंद सडानन। ताका चा में परिवर्तन, उत धन चारण बराबर उच्चारण, उत धन श्वास उच्छ्वास। उच्चारण का संधि विच्छेद पूछ दिया जाए तो चा का ता में परिवर्तन होता है, तो उत धन चारण आएगा। और ता का परिवर्तन जा में भी होता है, लेकिन सामान्यतः आधा जा बनता है वहाँ पर, उत धन ज्वल उज्ज्वल। और इसी तरह उज्ज्वल को अगर पूछ दिया जाए संधि विच्छेद तो उत धन ज्वल। ता का दा में परिवर्तन भी हो जाता है, इस तरह के परिवर्तन भी हो जाते हैं। जैसे उत धन अय बराबर उदय, सत धन आशय सदाशय, उत धन आहरण आहरण, उत धन यान उद्यान। इसके अलावा ता का ना में परिवर्तन, उत धन उन्नति बराबर उन्नति, उत धन नायक उन्नायक, तत धन में तन्मय, तत धन मार्ग सन्मार्ग। मतलब यहाँ पर ता का जो ना में परिवर्तन हुआ और माँ का परिवर्तन अम में हो जाता अनुस्वार में। जैसे सम धन गम बराबर संगम, सम धन यम संयम, सम धन सार बराबर संसार, सम धन रक्षक बराबर संरक्षक। सामान्यतः परीक्षाओं में जब पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न तो ये पूछ लिया जाता है, जैसे संयम का संधि विच्छेद करिए तो सम धन यम, यहाँ पर माँ का अंग में अनुसार में परिवर्तन हुआ है। इसी तरह माँ का ना में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए सम धन तोष बराबर संतोष, सम धन देश बराबर संदेश, सम धन बंध संबंध, सम धन धी संधि। तो इस तरह के परिवर्तन जब हो जाते हैं, यहाँ पर माँ का परिवर्तन ना में हो जाता है, इससे पहले माँ परिवर्तित हो जाता था अंग में अनुस्वार में। अब परीक्षाओं में जब पूछा जाता, पुनः मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि संतोष का संधि विच्छेद करिए तो अंग जो है ना वो माँ में परिवर्तित हो जाएगा, तो सम धन तोष। इसी तरह संदेश को अंग किस में बदलेगा, सम में, धन देश बराबर संदेश। यहाँ पर जो नियम की बात है
वो सोचने में जहाँ पर आधा चा और चा आ जाता है, जहाँ पर आधा जा आता है, आधा ना आता है, टाव टा आता, आधा लाव ला यदि आता है तो वहाँ पर ता लग जाएगा, ता बन जाएगा। और जहाँ पर अनुस्वार अंग है वहाँ पर माँ लग जाता है। इसका आ जाए शक आ जाए तो वहाँ पर धन का निशान लग जाता और इष्ट के स्थान पर इस्थ आ जाता है। सा षटकोण के स्थान पर धन के साथ सा में बदल जाता है। और ध्यान देने वाली बात है, तीसवा पांचवा वर्ण को प्रथम वर्ण में बदल जाता है। का वर्ग, चा वर्ग और ये जो हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों के वर्ण वर्ग होते हैं, इनमें से ध्यान देने वाली बात है कि तीसरे पांचवें वर्ण को प्रथम वर्ण में बदलना होता है। तो साथियों, ये जो विसर्ग संधि है ये अभ्यास की संधि है। बार बार अभ्यास करने से भी और उदाहरणों को करने से स्थिति और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। मित्रों, व्यंजन संधि से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे आपके पास जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालें वो आप तक पहुँचें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी आपके सुझाव हों वो कमेंट्स बॉक्स में आमंत्रित हैं। प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।